तो आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये है प्रीपोजिशन। तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन टॉपिक को हम कवर करेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है ना। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है, एंड सो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स, और अपना रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ बताता है जो कि उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए होते हैं। उन्हीं उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या हुई? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, एंड सो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन है अंडर। क्या है? अंडर, क्योंकि ये नाउन से पहले लगा हुआ है। द प्लस टेबल, ये दोनों क्या बना रहे हैं? ये नाउन फ्रेज बना रहे हैं। तो नाउन फ्रेज से पहले या नाउन से पहले जो वर्ड लगा है उसे बोलते हैं, उसी वर्ड को हम क्या बोल रहे हैं? प्रीपोजिशन। तो अंडर यहाँ पे क्या हुआ? प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन जो है किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है? तो ये कैट और टेबल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है वी नीड अ रूफ ओवर अवर, वी नीड अ रूफ ओवर अस, है ना। वी नीड अ रूफ ओवर अस। तो अस क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है, और वी और अस के बीच में जो रिलेशनशिप बता रहा है वो है ओवर। तो ओवर क्या हुआ यहाँ पे? प्रीपोजिशन। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आए। जो प्रीपोजिशन होता है वो सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। जैसे कि हु वॉज ही टॉकिंग टू। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन जो है वो है टू। क्या है? टू प्रीपोजिशन है। हु वॉज ही टॉकिंग टू। नेक्स्ट है ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद। ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद। तो अब यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन जो है वो है विद। क्या है? विद। अब हम कुछ कंफ्यूजिंग पेयर के बारे में, कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन जो होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं कि कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, और अब दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे प्रीपोजिशन को एक साथ। जैसे हमने बात करी थी कि बिटवीन और अमोंग के बारे में। तो बिटवीन क्या है और अमोंग कहाँ पे यूज़ होता है, बिटवीन कहाँ पे लगता है? तो बिटवीन के बारे में मैंने बात करी थी। बिटवीन को मैंने समझाया था कि बिटवीन जब दो लोगों के बीच में हम बात करते हैं, दो लोगों के लिए यूज़ होता है। तो इन बिटवीन टू, तो बिटवीन का यूज़ होता है दो चीज़ों के लिए, है ना, दो लोगों के लिए, दो एंटिटीज़ के लिए। अमोंग का जो यूज़ होता है वो होता है मोर देन टू के लिए। क्या होता है? मोर देन टू के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो एग्जाम्पल है जैसे आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द बेगर्स। तो जो दान है ना, आर्म्स को क्या बोलते हैं? दान। दान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द बेगर्स, है ना। तो बेगर्स के बीच में दान को बांट दिया गया। तो अब बेगर्स कितने हैं? काफ़ी सारे हैं। तो हम क्या लगाएंगे? अमोंग। तो मोर देन टू के लिए हम क्या लगाते हैं? अमोंग लगाते हैं। तो यहाँ हमने अमोंग का यूज़ कर लिया। तो अमोंग क्या हो गया? यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन हो गया जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमोंग देम। तो यहाँ पे भी देम क्या है? देम प्लूरल है, यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया? अमोंग लगा लिया। तो अमोंग क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैसे द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ दो लोगों की मतलब दो एंटिटीज़ की बात हो रही है। किसके बीच में वो बात कर रहे हैं? दो के, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जब दो लोगों की या दो एंटिटीज़ की बात होगी तब हम यूज़ करेंगे बिटवीन का। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है देयर इज़ अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। लेकिन यहाँ पे देखो हमने दो से ज़्यादा के लिए हमने बिटवीन का यूज़ कर लिया। क्यों किया है? बिटवीन का यूज़ वैसे दो के लिए होता है, लेकिन जहाँ भी म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम बिटवीन का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एग्जांपल भी दे रखा है कि देयर इज़ अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड।
ठीक है। अब कुछ और फैक्ट हैं ये बिटवीन के, जैसे कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। बिटवीन के बाद हमेशा कौन सा केस यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन के बाद एंड लगता है। बिटवीन के बाद जो जोड़ी बनती है बिटवीन के साथ, वो एंड की जोड़ी बनती है ना, बिटवीन के बाद एंड। बिटवीन के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? प्लूरल फॉर्म में। तो जो भी बिटवीन के बाद नाउन और प्रोनाउन लिखे जाएंगे वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे? प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे भी हमने एग्जांपल देखे कि जैसे आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द बेगर्स। अब प्लूरल फॉर्म में लिखा जाना तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हम बिटवीन की बात कर रहे हैं तो दो से ज़्यादा के लिए बात, बिटवीन दो के लिए और अमोंग दो से ज़्यादा के लिए बात कर रहे हैं, तो नाउन तो डेफिनेटली प्लूरल होएगा, ठीक है। अब हम इसी के साथ एक और हमारा कंफ्यूजिंग पेयर समझ लेते हैं, दैट इज अमोंग एंड अमोंगस्ट। तो अमोंग और अमोंगस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अमोंग और अमोंगस्ट का जो यूज़ होता है वो भी बिल्कुल अमोंग के अर्थ में ही होता है, यानी कि मोर देन टू के लिए होता है। अमोंगस्ट का यूज़ भी मोर देन टू के लिए होता है और अमोंग का यूज़ भी मोर देन टू के लिए होता है, यानी दो से ज़्यादा के लिए। लेकिन फिर इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि बॉविल, जब बॉविल साउंड आता है तो बॉविल से पहले हम अमोंगस्ट का यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे अमोंगस्ट अस, है ना। तो अस में जो यू लेटर जो आ रहा है ये किसका साउंड दे रहा है? बॉविल का साउंड दे रहा है, बॉविल है। तो बॉविल से पहले अमोंगस्ट और बाकी कॉन्सोनेंट से पहले हम अमोंग का यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, तो अमोंग यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है प्रीपोजिशन, दैट इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। क्या है? बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड क्या होता है और बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, मतलब किसी के पास, नियर, है ना। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी इसके अलावा, है ना, एक्सेप्ट दिस। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही सैट बिसाइड मी, यानी ही सैट बिसाइड मी, वो है मेरे बगल में बैठा है, तो मैं क्या लगाऊंगा? बिसाइड, ना कि बिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, है ना। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन यानी कि उसके बच्चों के अतिरिक्त, है ना। ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी वहाँ मौजूद था सेरेमनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन हुआ वो क्या हुआ? बिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है फॉर और सिंस। तो फॉर और सिंस के बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फॉर क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है ना, या और इसका यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका फॉर और सिंस का यूज़ दोनों का होता है। तो फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, जैसे आई हैव ईटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब यहाँ हमने फॉर का यूज़ किया है और पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है फॉर का, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। तो अब ये 10 ईयर्स जो है ये भी एक ड्यूरेशन है, या क्या है? एक ड्यूरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है? समय अवधि, यानी कि पीरियड है, इसीलिए हमने क्या लगाया है? फॉर का यूज़ किया है। अब जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2010। अब इसने पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी कि टाइम को पॉइंट आउट कर दिया, तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी, तो हमने किसका यूज़ कर लिया? सिंस का। तो सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और भी यूज़ करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। सिंस जुलाई, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो इसका यूज़ हम करते ही हैं, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। सिंस जुलाई, है ना, या सिंस मॉर्निंग। जब हम पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, सिंस मॉर्निंग, है ना, या फिर सिंस इवनिंग। और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंस। सिंस का यूज़ जो होता है वो क्योंकि के अर्थ में भी होता है। सिंस का मतलब क्योंकि, ठीक है। जैसे सिंस ही ड्रोव रेकलेसली ही मेट विद एन एक्सीडेंट। तो सिंस ही ड्रोव, क्योंकि वो है ड्राइव कर रहा था, रेकलेसली ही मेट
विद एन एक्सीडेंट। तो यहाँ सिंस का यूज हमने किया है क्योंकि के अर्थ में, ठीक है। तो सिंस का यूज दोनों के लिए होता है। अब सिंस के साथ हम समझेंगे सिंस, बिकॉज एंड एज। इन तीनों के साथ हम सो का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते? सो का, क्योंकि सो क्या होता है? रीजन बताने के लिए होता है। किसके लिए होता है? सो का यूज होता है रीजन। और सिंस और बिकॉज जो होते हैं ये पहले से ही क्या करते हैं? रीजन बताते हैं, इसीलिए हम सो का यूज नहीं करते इनके साथ। जैसे सिंस आई वॉज इल, सो आई कुड नॉट कम। अब यहाँ पे दो वर्ड जो हैं वो रीजन बता रहे हैं। जैसे सिंस, क्योंकि मैं इल था इसीलिए मैं नहीं आ सका। तो ये क्या बता रहा है? यानी कि दो वर्ड रीजन बता रहे हैं, इसीलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, एक सो की जरूरत नहीं है। तो सिंस के साथ हम सो नहीं लगा सकते, ना बिकॉज के साथ लगा सकते, कि ये दोनों ही जो पेयर हैं वो क्या बता रहे हैं? रीजन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम सो का यूज भी यहाँ पे नहीं कर सकते, है ना। तो और जो फॉर का यूज होता है, फॉर के लिए, किसका यूज हम फॉर का जो यूज होता है, फॉर का यूज होता है वो के लिए भी होता है। फॉर का मतलब के लिए। जैसे द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, तो यहाँ फॉर का यूज क्या है? हमारे लिए, के लिए, है ना। तो ये है। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है दैट इज एक्रॉस एंड थ्रो, है ना, कि एक्रॉस क्या होता है और थ्रो क्या होता है। तो एक्रॉस के बारे में भी मैंने बताया था कि एक्रॉस क्या है। एक्रॉस का मतलब होता है यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाना, दैट इज एक्रॉस। यानी एक्रॉस का मतलब ये है कि एक तरफ से बिल्कुल दूसरी तरफ क्रॉस करके चले जाओ, तो वो उस जगह हम किसका यूज करेंगे? एक्रॉस का। ऐसे ही थ्रो है। थ्रो का मतलब होता है कि यानी के जरिए, यानी किसी चीज से गुजर कर, किसी के अंदर होकर के जाते हुए, है ना, या उसके जरिए, तो हम बोलेंगे वहां पे हम यूज करेंगे थ्रो का। जैसे एग्जाम्पल है एक्रॉस के लिए, अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे आई स्वयं अक्रॉस द रिवर, यानी वो एक तरफ से दूसरी तरफ आ गया। आई स्वयं यानी मैं तेरा अक्रॉस द रिवर, एक तरफ से दूसरी तरफ। ऐसे ही अगर थ्रो की बात करें तो थ्रो का मतलब जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अब यहाँ पे जो ट्रेन है, ट्रेन क्या है? द ट्रेन पास थ्रू द टनल। तो ट्रेन जो है वो टनल के अंदर से गुजर कर जाती है, निकल कर जा रही है, तो हमने इसके यहाँ पे थ्रो का यूज कर लिया। थ्रो का मतलब होता है के जरिए या गुजर कर उससे, ठीक है। अब हम अदर यूजेस ऑफ एक्रॉस अगर देखें तो अदर यूजेस ऑफ एक्रॉस में हम एक्रॉस के कई और मीनिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि एक्रॉस का मतलब होता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, इसके लिए भी हम यूज करते हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ठीक है। जैसे ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, यानी कि दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ वो मेरी वेट कर रहा है, तो इसके लिए हमने अक्रॉस का यूज किया। तो अक्रॉस भी यहाँ पे क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन। ऐसे थ्रो यहाँ पे भी क्या है? थ्रो क्या है? प्रीपोजिशन है। तो टनल क्या हुआ? ये नाउन फ्रेज हो गया, द टनल, और नाउन फ्रेज से पहले हमने प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो इनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इनका मीनिंग जानते हैं तो हम आसानी से इनका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक्रॉस का यूज जो होता है वो होता है बोथ साइड के लिए, यानी दोनों साइड के लिए। जैसे अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट। तो जो ट्री है वो गिर गया है, अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, यानी कि रेलवे लाइन के दोनों साइड, रेलवे लाइन के दोनों साइड, है ना, जो क्या कर सकता है? एक एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। तो अक्रॉस का यूज यहाँ पे बोथ साइड के लिए भी होता है। दूसरा, केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना किसी के साथ, सडनली। तो केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक, है ना, अचानक। तो इसीलिए हम इसके साथ सडनली नहीं लगाते। तो केम अक्रॉस के साथ सडनली और विद का यूज भी नहीं करते हम, क्योंकि सडनली का मतलब भी अचानक होता है और केम अक्रॉस जब एक साथ यूज होते हैं तो इनका मतलब भी अचानक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है वो 3 प्रीपोजिशन को हम एक साथ समझेंगे। जैसे कि ऑन, अपॉन एंड ओवर। तो इन तीनों को समझते हैं और इन तीनों का डिफरेंस भी देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है।
तो ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है और टच में होता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ऑन का। किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। अपॉन का यूज़ कहाँ करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर तो होता है लेकिन वो मोशन में होता है, यानी कि ऊपर है लेकिन मोशन में है, तब हम यूज़ करेंगे अपॉन का। थर्ड है ओवर। ओवर का मतलब है कि यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना, लेकिन वो टच में नहीं है, तो उसे तब हम यूज़ करेंगे किसका? ओवर का। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो पहले वाले का हो गया द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब टेबल पर जो बुक रखी है वो टच में है ना, तो हम बोल सकते हैं ऑन लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। तो टेबल नाउन हो गया और नाउन से पहले हमने क्या लगाया? ऑन। तो दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हम बोल सकते हैं इसको, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है ये, ठीक है। द कैट इज जम्प्ड अपॉन द रैट। अब यहाँ अपॉन का यूज़ करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो रैट है ना, रैट के ऊपर कैट ने क्या किया? जंप किया। तो कैट मोशन में है और रैट के ऊपर है, तो हमने किसका यूज़ कर लिया? अपॉन का। तो अपॉन क्या हुआ यहाँ पे? प्रीपोजिशन हुआ। तो हमें यही चीज़ समझनी है कि प्रीपोजिशन का यूज़ आखिरकार कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ सही है, कहाँ गलत है, ठीक है। जैसे वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, तो वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, है ना। तो ओवर का यूज़ किया है, यानी कि हमें अपने ऊपर एक छत की ज़रूरत है। तो छत मतलब हमारी टच में नहीं, हमसे ऊपर है लेकिन हमारे टच में ना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं? ओवर का, ठीक है। दूसरा, अदर यूजेस ऑफ ओवर। ओवर के कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे कि ओवर का यूज़ हम वहाँ भी कर लेते हैं जब कोई चीज़ टच में तो हो, मतलब टच में हो लेकिन आवरण में हो। आवरण यानी कि पूरा हुआ उससे ढका हुआ हो, आवरण में हो। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर पूरा किसी चीज़ का आवरण है, तो कवर है यानी कि, तो हम वहाँ पे भी ओवर का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। अब रिवर के ऊपर टच में है लेकिन क्या है? आवरण है ना, तो ओवर द रिवर। तो द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। ऐसे ही है। नेक्स्ट, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। तो पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, तो बेबी को कवर कर दिया गया विद द ब्लैंकेट, तो हमने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया ओवर का, ठीक है। यानी कि अब टच से फ़र्क नहीं पड़ता, जब कोई चीज़ किसी के आवरण पे है तो टच से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे ओवर का यूज़ होना ज़रूरी था, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर को अंडर के साथ भी समझ लेते हैं कि ओवर को अंडर के साथ कैसे देखा जाता है। तो ओवर का यूज़ तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि ओवर का मतलब क्या होता है। ओवर का मतलब होता है ऊपर लेकिन टच में नहीं, और अंडर का मतलब होता है अंडर का मतलब होता है नीचे लेकिन टच में नहीं, ठीक है। जैसे देयर इज अ फैन ओवर योर हेड, तो ओवर योर हेड, तो ओवर का यूज़ किया गया यहाँ पे। जैसे देयर इज अ फैन, यानी कि वहाँ एक फैन है जो कि आपके सर के ऊपर है लेकिन वो टच में नहीं होगा, इसीलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे ओवर का, ठीक है। नेक्स्ट है द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो अब जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है लेकिन वो टच में नहीं होगी, इसीलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? अंडर का, क्योंकि अंडर का यूज़ ही कहाँ होता है? नीचे लेकिन टच में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इन और इनटू। डिफरेंस पढ़ने वाले इन और इनटू के बारे में। तो इन क्या है? कंप्लीटली कोई चीज़ किसी के अंदर है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इन का। दूसरा, इनटू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ अंदर तो होती है लेकिन वो मोशन में होती है, यानी कि अंदर आ रही होती है, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, अब हम क्लासरूम में बैठे हैं तो इन लगाएंगे क्योंकि हम कंप्लीटली पूरी तरीके से क्लास के अंदर ही हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इन का, ठीक है। जैसे द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, अब ये क्या है? रिवर में अंदर तो आ रहा है लेकिन अभी मोशन में है, तो हम इसके साथ किसको लगाएंगे? इनटू को, ना कि इन को, ठीक है। दूसरा, एंटर्ड के साथ इनटू का यूज़ नहीं होता क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही हो जाता है। जैसे ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो ये गलत सेंटेंस है, हम ये नहीं लिख सकते कि ही एंटर्ड, यानी एंटर्ड के साथ इनटू का यूज़ नहीं कर सकते।
दूसरा हमने बात करी थी, नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है ऑन टाइम और इन टाइम। कौन सा है? ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, और इन टाइम का मतलब होता है समय से। जैसे वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। इन टाइम का मतलब समय से, कि हम एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए समय से। ठीक है। जैसे नेक्स्ट है द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम। तो ऑन टाइम का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हुआ है होता है वो होता है समय पर स्टार्ट होता है, ना कि समय से। ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरा जो प्रीपोजिशन समझा है वो है बाई और विद। तो वाई क्या है? वाई का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, वाई का मतलब होता है के द्वारा, और विद का मतलब होता है से, यानी किसी इक्विपमेंट से, किसी औजार या हथियार से। जैसे द पेपर वॉज साइंड बाई हिम विद अ पार्कर पेन। तो द पेपर वॉज साइंड बाई हिम, तो बाई यहाँ पे प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और विद अ पार्कर पेन, तो यहाँ पे विद भी क्या है? प्रीपोजिशन। तो डबल प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए? प्रीपोजिशन हो गए। तो हमने बाई का यूज किया यानी इसके द्वारा, और विद का यूज किया इससे, यानी विद द पार्कर पेन। ऐसे द स्नेक वॉज किल्ड बाई द मैन। द स्नेक वॉज किल्ड बाई द मैन, तो बाई का मतलब होता है मैन के द्वारा, है ना, यानी स्नेक को मार दिया गया बाई द मैन, इस मतलब आदमी के द्वारा। किससे? विद द स्टिक। तो इक्विपमेंट के साथ हम क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है जैसे यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश, है ना, विद अ स्मॉल रॉड। तो विद का यूज किया यहाँ पे हमने किसी इक्विपमेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। तो जो बिफोर है उसका मतलब होता है के पहले, है ना, किसी के पहले, तो उसके लिए लगाते हैं हम बिफोर, या फिर के समक्ष। ऐसे दूसरा होता है इन फ्रंट ऑफ, तो ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है के सामने, इसका मतलब होता है के सामने, और इसका मतलब होता है के समक्ष। जैसे आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया हूँ, के पहले, तो पहले के लिए हमने क्या लगाया? बिफोर। मैं यहाँ ये नहीं लगा सकता कि आई केम इन फ्रंट ऑफ यू, ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। क्या लगाऊंगा मैं? आई केम बिफोर यू, तो के पहले के लिए हम क्या लगाते हैं? बिफोर। जैसे दूसरा है द चेयरमैन रेज्ड द इश्यू वाटर स्कैरसिटी बिफोर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बिफोर यानी कि उसके समक्ष, उसके समक्ष। तो चेयरमैन जो है उसने मुद्दा उठाया, है ना, किसका? वाटर स्कैरसिटी का, यानी कि पानी की कमी का, बिफोर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के समक्ष। तो हम यहाँ पे बिफोर का यूज करते हैं। बिफोर क्या है? बिफोर हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन। ठीक है। जैसे इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया जैसे डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब हुआ के सामने, यानी मेरे गेट के सामने अपनी गाड़ी पार्क मत करो। ठीक है। ऐसे ही दूसरा हुआ आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम, जैसे मैं उसके सामने नहीं बोल सकता, तो के सामने, है ना। तो आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम, तो यहाँ पे हम ये नहीं लगा सकते आई कांट स्पीक बिफोर हिम, है ना, वो गलत हो जाएगा। अब एट और इन का यूज कहाँ करते हैं? जैसे एट का यूज होता है स्मॉल प्लेस के लिए, और इन का यूज होता है बिग प्लेस के लिए। इसके एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ। जैसे आई लिव्ड एट मुखर्जी नगर इन अ दिल्ली, तो दिल्ली एक बड़ी जगह हो गई, तो बड़ी जगह के लिए हमने इन लगाया, और उसमें एक छोटी सी जगह जो कि जिसका नाम है मुखर्जी नगर, तो वो वहाँ के लिए हमने एट लगा लिया, है ना। तो अगर हम बात करें जैसे आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया एक बड़ी जगह हो गई, बड़ा एरिया हो गया, तो उसके लिए हमने क्या लगा लिया? इन लगा लिया। ठीक है। अब मैं बात करूं जैसे कि आई लिव इन अलीगढ़, है ना, तो अलीगढ़ एक बड़ी जगह हो गई। अगर मैं उसमें किसी सर्टेन जगह पे रहता हूं तो उसके लिए मैं एट लगाऊंगा। जैसे आई लिव्ड इन अलीगढ़ एट रामघाट रोड, कुछ भी ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो यानी कि स्मॉल प्लेस के लिए हम हमेशा एट का यूज करेंगे, और इनका जो यूज करेंगे हम बिग प्लेस के लिए करेंगे। अब हम बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का मतलब, है ना। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके समझते हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग क्लास
ही पास्ट, यानी कि इसके बावजूद कि उसने कम काम किया था, ही पास्ट यानी वो क्या हो गया, पास हो गया। जैसे डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच, यानी कि रिच होने के बावजूद ही इज नॉट हैप्पी, वो क्या नहीं है, खुश नहीं। तो डिस्पाइट क्या हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, और इंस्पाइट भी क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इन दोनों का मतलब ही लगभग सेम ही होता है, लेकिन इनका यूज अलग अलग है। दूसरा, बाई और इन की अगर हम बात करें तो बाई का मतलब होता है किसी के द्वारा, हम पहले भी बात कर चुके हैं। बाई का मतलब होता है किसी के द्वारा, और इन का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर। जैसे इनका यूज अलग भी होता है, जैसे बाई का यूज हम करते हैं बाई प्लस व्हीकल के साथ। जैसे आई एम सिटिंग इन द कार, अगर मैं कार में हूं तो ये ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आई एम सिटिंग इन द कार। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग इन द कार, तो ये गलत हो जाएगा कि मैं कार में जा रहा हूँ। आप कार में नहीं जाते, आप कार से जाते हैं, इसीलिए हम लगाते हैं आई एम गोइंग बाई द कार, मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ। तो ये सही होगा, ना कि आई एम गोइंग इन द कार। ठीक है। जैसे बाई प्लस व्हीकल, तो बाई प्लस व्हीकल के साथ व्हीकल से अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बाई प्लस लगाएंगे, और अगर अपने पैरों पे चलकर जा रहे हैं तो फिर ऑन फुट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन फुट, ना कि बाई फुट, है ना। समझ में आया नहीं आया। इसीलिए अब नेक्स्ट जो समझेंगे वो समझते हैं ऑन, एट और इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम के हिसाब से देखेंगे कि टाइम में हम इनका यूज कैसे करते हैं। तो ये जो ऑन होते हैं, एट होता है, ये टाइम के लिए भी जो इनका यूज होता है, तो हम इनको अलग अलग से देखेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम की यानी आवर्स में, मिनट्स में, तो हम यूज करते हैं एट का। किसका यूज करते हैं, एट का। लेकिन हम अगर मंथ की बात करते हैं, तो मंथ की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं इनका। अगर हम ईयर की बात करते हैं तब भी इनका यूज करते हैं, और जब डे की बात करते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं, और डेट की बात करते हैं तब हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock। अब ध्यान से देखते जाना, है ना। तो अभी टाइम की बात करी मैंने, एग्जैक्ट टाइम की बात करी, तो मैंने किसका यूज किया, एट का। जैसे आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock। दूसरा है कि अगर मैं मंथ, जैसे आई रीच दिल्ली इन मई, तो मई क्या है, मई मंथ है, तो मैंने किसका यूज किया, इनका। किसका यूज किया, इनका। जैसे नेक्स्ट है आई रीच दिल्ली इन 2005, तो सन का यूज हो गया, यानी ईयर का यूज हो गया, तब भी मैंने किसका यूज किया, इनका। ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। जैसे नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आई रीच दिल्ली ऑन मंडे। अब मंडे के साथ, मंडे क्या है, एक डे है, और डे से पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन। ठीक है। आई रीच दिल्ली ऑन 7th September, तो 7th September क्या है, एक डेट है, और डेट से पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं एट, इन और ऑन की, तो इसके लिए देख लेते हैं। एट का यूज जो होता है, एट सनराइज, सनराइज के लिए होता है, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। तो एट का यूज इसके रिस्पेक्ट में भी होता है, टाइम के लिए। इनका यूज जो होता है, इनका यूज तो पता ही है, इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, है ना, बोलते हैं इन द इवनिंग। तो इवनिंग, मॉर्निंग के साथ किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। लेकिन इन इवनिंग और मॉर्निंग के साथ अगर कोई डेट भी दे रखी है, तो हम फिर किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग के साथ अगर डेट दे रखी है, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि ऑन द संडे मॉर्निंग, है ना, इन द संडे मॉर्निंग नहीं, ऑन द संडे मॉर्निंग। अगर ऑन संडे होता, केवल संडे होता, तो क्या होता, अगर मॉर्निंग होता तो क्या होता, इन होता, इन द मॉर्निंग। लेकिन संडे मॉर्निंग हो गया तो लगाएंगे ऑन द मॉर्निंग, ऑन द संडे मॉर्निंग। ऐसे ऑन द इवनिंग ऑफ द मे द सेकेंड। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है, हाँ, वो है प्रीपोजिशन। क्या, एक थोड़ा सा सिंपल सा रूल है, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं, हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं जिनके पहले हम क्या नहीं लगाते, प्रीपोजिशन नहीं लगाते। जैसे टुडे, एक वर्ड है टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे। इस तरीके के जो डे होते हैं, जैसे द नेक्स्ट डे, द यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, टू नाइट, टुमारो, है ना, एक्सेट्रा। इनके पहले हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते, यानी इनके पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। जैसे ही विल गो ऑन टुमारो,
ही विल गो ऑन टूमोरो नहीं होता, ही विल गो टूमोरो, ठीक है। जैसे दे अराइव्ड ऑन लास्ट नाइट, दे अराइव्ड ऑन लास्ट नाइट नहीं, दे अराइव्ड लास्ट नाइट, ठीक है। अच्छा, बाई जो प्रीपोजिशन होता है ना, बाई प्रीपोजिशन जो होता है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं बाई का। तो बाई का यूज जो होता है, वी शैल हैव फिनिश द सिलेबस बाई द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो बाई का यूज इस रिस्पेक्ट में भी होता है, इसके लिए भी होता है। तो बाई का यूज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, जैसे कि हम उस समय के एंड तक बाई, है ना। तो बाई का यूज इसलिए भी होता है। दूसरा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का यूज होता है टाइम के लिए, यानी समय अवधि के लिए ड्यूरेशन का यूज होता है। जैसे ड्यूरिंग द वेकेशन आई गॉन टू मनाली, यानी कि मनाली वेकेशन के टाइम पे मैं कहाँ गया, मनाली गया, ठीक है। ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ये गलत हो जाएगा, ड्यूरिंग द मॉर्निंग आई वेंट टू वॉक, ये गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग द मॉर्निंग क्या भाई, मॉर्निंग तो छोटा टाइम है, वो समय अवधि नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। दूसरा है अप, डाउन एंड अप टू। तो अप का मतलब होता है ऊपर जाने के लिए, ऊपर के लिए, डाउन का मतलब नीचे, और अप टू का मतलब एक एज लिमिट, एक मतलब लिमिट तक, बस उससे ऊपर नहीं, एक लिमिट तक। अच्छा, जैसे अप के लिए हमने यूज किया ही क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी कि वो ऊपर चढ़ गया, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, ट्री के ऊपर, तो ये ऊपर की साइड में हमने क्या लगाया, अप। दूसरा ही रैन डाउन द स्टेयर्स, ही रैन डाउन द स्टेयर्स, हाँ, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, डाउन का, जो कि नीचे के लिए। दूसरा, चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, तो 14 एज तक, तो यानी कि वो एक एज लिमिट सेट कर दी, और उसके लिए हम लगाएंगे अप टू, यानी कि वहां तक, ठीक है। तो ये हमने प्रीपोजिशन कुछ देख लिए, अभी कुछ छोटे छोटे प्रीपोजिशन और हैं, बाकी यहाँ पे प्रीपोजिशन का जो मेन जो टॉपिक्स हैं वो सब खत्म हो चुके हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इनको रिवाइज करें एक बार और रिवाइज करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लें और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।